मेरठ से। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी मैं पुलिस में कार्य करता हूँ, परिवार के लिए कम ही समय निकाल पाता हूँ। परमपिता परमात्मा पर शुरू से ही पूरा विश्वास है। मैं किसी गुरुजन के सम्मान को ठेस या आघात नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन मैं किसी गुरुजन द्वारा बताई बातों पर ज्यादा यकीन नहीं कर पाता था। मानता था कि परमात्मा को कार्य, नौकरी व ग्रस्त के साथ सीधे ही प्राप्त किया जा सकता, लेकिन जीवन में पहली बार आप जैसी दैवीय आत्मा को सुनते ही व देखते ही सब शंकाएं विचारों पर विराम सा लग गया। बस लगा कि मेरी मंजिल यही है, मतलब आप ही हो। अभी पूरा दिन मतलब आप ही का सुनते हैं। हाँ, हम हमारा क्योंकि हाँ कई बार हम कहा कि हम है नहीं, ये जो कुछ हो रहा है, अब ये डोरी पकड़ ली अर्जुन के रथ की श्री कृष्ण ने, अब ये सारा खेल उनका है। अगर आपके मन को कुछ अच्छा लग रहा है तो श्री कृष्ण की कृपा, उनकी बात है। अपने में कक्षा 9 पढ़े और बचपन 13 वर्ष की अवस्था क्या होती है, अज्ञानी बालक समझो, ऐसे पूरा जीवन गंगा यमुना तीर्थ अकेला। कभी कोई मंडली मिली संतों की तो कुछ महीने जहां शास्त्र स्वाध्याय हो रहा, संयम नियमात, जहां नहीं तो अकेला। अपनी मति को कभी किसी की मति के अधीन नहीं होने दिया। ये भगवान की कृपा रही कि अगर हमें शास्त्र सम्मत बात समझ में नहीं आ रही तो हम वहां टिकेंगे नहीं, भागते नजर आएंगे। और अगर देखा कि महापुरुष में अपने फिर वहां उस आश्रम में कुछ दिन रुककर उनकी दिनचर्या, उनके वचन, उसको जीवन में उतारन, तो इसमें सारा का सारा योगदान प्रभु का ही रहा है। वही सब हमें ले जाते रहे। वही तो आज अगर आपको कुछ अच्छा लग रहा है वो श्री कृष्ण कृपा आप पे है, क्योंकि ये ज्ञान पढ़ने लिखने से नहीं होता। जहां से पढ़ाई लिखाई विद्या सब अंत हो जाती है, वहां से ज्ञान प्रारंभ होता है। अगर विद्या का अहम है तो चारों वेद कंठस्थ होने पर भी तत्वबोध नहीं होगा। अगर ऐसे है तो सोई जाने जे देहु जलाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। अब आपसे प्रार्थना है कि जिन भी संत भगवान के आप सानिध्य में गए हों, रहे हों, जो बात आपको समझ में ना आई हो तो मन से प्रणाम करके कि भगवान हमारी पहुंच नहीं है उन शब्दों तक, कभी उनकी निंदा नहीं, कभी उनको ओपन नहीं करना सभा में कि अमुक जगह के अमुक संत, कभी उनका दोष दर्शन हृदय से भी मत करना। बस जितना उनको हमारा सहयोग करवाना था प्रभु ने उतना कराया, फिर इस रूप में आकर के पकड़ लिए, फिर आगे जिस रूप की जरूरत होगी, क्योंकि अनेक रूपधारी वही गुरुदेव हैं, दूसरे नहीं हैं। हाँ, अब हमें जब जब जैसी हमारी शंका नहीं पूर्ण हुई तो प्रभु इस रूप में आ गए थे, वही अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम। अगर हमारी दोष दृष्टि बन जाएगी तो फिर हम कहीं से कुछ नहीं प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि वही तत्व है, वही सब जगह है। आपको देखा कि आप सुलझ नहीं पा रहे तो इस रूप में सुलझाने लगे, हैं वही, दूसरे नहीं। इससे क्या होगा, हमारा मार्ग खुल जाएगा। अगर हम एक जगह हीन भाव कर लेंगे, एक जगह उच्च भाव कर लेंगे, तो ये भेद हमको उच्च भाव जहां किया ना वहां भी हे भाव पैदा कर देगा। ये बड़ा सूक्ष्म है अध्यात्म, इसलिए बिल्कुल बिल्कुल सबकी बड़ी कृपा है। अब मुझे जो मार्ग समझ में आया, तो मेरी समझ काम नहीं कर रही थी, अब तो भगवान इस रूप में आके समझाने लगे। आपकी जय हो, आप प्रारंभ से मुझे घसीट रहे हैं। आपने एक शब्द कहा कि मुझे परमात्मा भाव प्रारंभ से है, किसी ने सिखाया नहीं आपको, वही घसीट रहा है, वही आपको परमार्थ पे चला रहा है, वही आपको अंदर से बैठ के कह रहा है ये बात ठीक नहीं है, वही अंदर से कह रहा है ये बात ठीक है। बस वो गुरु बिना कंठी बंधाए, बिना मंत्र लिए पहले से है वो। अब वो जहां जहां जैसा आवश्यकता होती है वो हमको मिलता जाता है, पर गुरु वही है, वही है जो आपको यहां तक लाया है, जो आप यहां सुनवा रहा है, जो आपकी श्रद्धा बैठलवा रहा है, अंदर बैठे वही सब कार्य कर रहा है। बस ये बात समझ जाओगे तो कभी किसी की निंदा नहीं होगी, कभी किसी का दोष दर्शन नहीं होगा, तो हम बहुत जल्दी अपने मालिक को प्राप्त हो जाएंगे, भगवान को प्राप्त हो पर जाएंगे। लगता है कि सब कुछ छोड़ के आपके पास ही आ नहीं, फिर छोड़ने होगा। अभी कल भी हमने यही चर्चा की थी, अगर आप हमारी बात समझ जाओगे तो कर्तव्य छोड़ने की बात नहीं है और कर्तव्य करने की बात है। जब हम अपने लिए कुछ करते हैं तो हमें वैराग्य की भावना की जरूरत होती है, और जब ठाकुर जी के लिए करते हैं, देखो हमारे पास इतने संत भगवान हैं और सबने वृंदावन वास के लिए ही हमारी शरणागति स्वीकार की श्री जी की, कि अखंड वृंदावन वासी। पर किसी श्री जी के कार्य हेतु अगर इनको दिल्ली जाना होता है तो मना थोड़ी करते हैं, उत्साह पूर्वक जाते हैं। इनको जरूरत है आगरे जाना है, बहुत सी सेवाएं श्री जी के,
आगरे जाते हैं, कभी प्रश्न नहीं करते कि हमने आपको, अब इनको खुशी क्या है कि मैं श्री जी की सेवा के लिए आगरे जा रहा हूं, मैं श्री जी की सेवा के लिए महाराज जी की अनुमति और आज्ञा से मैं जा रहा हूं। बस आप भी आज्ञा से जिस डिपार्टमेंट में कि अभी तक तो मैं करता था, अब आज से मैं प्रभु के लिए अधर्म का धन नहीं लूंगा, न्यायपूर्वक चलूंगा, जो कानून का सिद्धांत है उसके अनुसार चाहे भले प्राण निकल जाए, मैं ठीक आचरण करूंगा। तुम महात्मा ही हो, पुलिस की वर्दी में भी तुम एक साधु भी हो, क्योंकि तुम भगवान के अंश हो और भगवत भाव से चलते हो। वो ठीक वैसे ही फल मिलेगा जैसे एक माला चलाने से मिलता है। हमारी बात को समझ लो, भागने की जरूरत नहीं, आपकी अरुचि है, पर आप बच्चे में भगवत भाव करके पढ़ाइए लिखाइए, उसको स्वस्थ कीजिए, उसको उन्नति के मार्ग में लगाइए। आप बिल्कुल अच्छा नहीं लगता घर परिवार, लेकिन पत्नी के सामने जाइए तो वैसे ही जाइए जैसे पति जाता है। स्वांग पक्का, स्वांग में गड़बड़ी नहीं, स्वांग में गड़बड़ी की तो अभी तुम सही खिलाड़ी हो ही नहीं।
विचित्र होती है। कबहू मन रंग तुरंग चढ़े, कबहू मन सोच करे धन का, कबहू मन नारी प्यारी लगे तो कबहू मन त्याग चले बन का। इसके क्षण क्षण में यार अब तो बस भजन करेंगे नहीं? और हर अगले मिनट में वो इतनी गंदी चिंतन की वृत्ति धारण किए कि तुम्हें लगेगा अभी तो कह रहा था बैराग लेके भजन करे, अब क्या हो रहा है। इसकी वृत्तियां तरंगायमान होती रहती हैं। हम इसकी बात मन की तभी माने जब संत मुख शास्त्र सम्मत वाणी से हमारा मिलान हो रहा हो। अगर मिलान नहीं हो रहा तो फिर इसके अनुभव मानने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत धोखेबाज है। इन्हीं की सलाह में चले आज तक सब कोई चेष्टा इन्हीं से करता है। जैसा बुद्धि निर्णय करती, मन जैसा संकल्प करता, वैसे ही अब हम अपनी मन बुद्धि को अपने अनुसार नहीं, शास्त्र के अनुसार। भगवान कह रहे मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेश है निवश्य मय्येव अत ऊर्ध्वम न संशया। हे अर्जुन, तुम अपने मन बुद्धि को मेरे में लगा दो, मेरे अनुसार चलो, तो तुम मेरे में ही देखोगे अपनी स्थिति, अर्थात तुम भगवदाकार हो जाओगे, भगवत स्वरूप हो जाओगे। तो साधक की साधना में क्या चल रहा है ये प्रमाणित होना चाहिए, मनमानी साधना नहीं। शास्त्र प्रमाण, गुरु वचन प्रमाण, क्या अनुभव हो रहा है वो सब लिखा हुआ है या महापुरुषों से प्रमाणित करवावे। मनमानी अनुभव में तो बहुत ही मतलब विकृति हो जाती है, उसको समझ नहीं पाते। बहुत ही विकृति देखी तब लगता है मूढ़ है, ज्ञानी ज्ञान की बात करता है, ज्ञान नहीं जानता है। ये नहीं है, मतलब वास्तविक इसको बोध नहीं, केवल ज्ञान पढ़ के बोल रहा है। हाँ, तो मन के अनुभव, मन तो कह देगा भगवान हो तुम अवतार, चार लोग कहेंगे तुम अवतार हो, मान लेगा अवतार है, मान लेगा। तो ऐसा नहीं है। जो शास्त्र प्रमाणित बात है वो मेरे मन में या वो मेरी स्थिति आ रही है तो गुरु कृपा है। नहीं ये तो 2 मिनट में परमहंस अपने को साबित कर देते। इसलिए ब्रह्म में नहीं, मन के अनुभव में नहीं, गुरुजनों के अनुभव, शास्त्र प्रमाणित साधना और उसका फल तो अपने आप अनुभव में शांति, कोई विषाद नहीं, कोई द्वंद्व नहीं, क्षमा, कितना भी क्रोध अपमान करे क्षमा, सब में भगवत भावना, ये स्थितियां अपने आप आने लगती हैं। निरंतर भगवत स्मृति, एकतार भगवत, सब संसार के जितने भी भोग, जितनी भी चेष्टाएं हैं स्वप्नवत उसे भासने लगती। पर वो कर्तव्य करता है, पर उसमें आसक्त नहीं होता, अनासक्त होकर आज्ञा पालन शास्त्र की अपने कर्तव्य। अगर अपना कर्तव्य तो फिर बात नहीं अभी बन रही, अभी ठीक नहीं है। सच्चा ज्ञानी वही है जैसे स्वांग करने वाला, अभिनय करने वाला, जो उसको अभिनय मिला है बिल्कुल घुस के अभिनय करता है। अगर उसको स्त्री का अभिनय मिला है पत्नी बन के करने का तो है पुरुष, जानता है कि केवल 5,000 रुपए में हमें 2 घंटे के लिए, पर वो घुस के उस स्वांग में ऐसा कि सामने वाले तालियां बजाए, वाह क्या, और बाहर पीछे उसके फिर अपने पैंट शर्ट पे आ गया। फिर ऐसे ही हमारा स्वरूप ब्रह्म में स्वांग मिला है, स्त्री का स्वांग मिला है, पुरुष का स्वांग मिला है, पुत्र का, पिता का, हम वैसे ही करें। पर हम है नहीं वो, जैसे उस समय समझता मैं स्त्री नहीं हूं, मैं इसकी पत्नी नहीं हूं, 5,000 रुपए में केवल हमें स्वांग मिला है। तो भगवान ने मुझे जीवन मुक्त करने के लिए जगन नाटक में स्वांग दिया है। हम इस स्वांग को ईमानदारी से निर्वाह करें और भगवान को प्रसन्न कर लें, नाम जप करते, उनकी सेवा करते, ये जीवन वो अनुभव आता है। हम छक गए कि नहीं ये दूसरा नहीं बताएगा, नहीं, जब भोजन परोसा जाता है ना तो आप छक गए, इसकी पहचान है, गुलाब जामुन लीजिए, अरे नहीं तो रख दो, अभी अभी जगह है। और जब गुलाब जामुन आपके सामने हो आप ऐसे नहीं तो समझ लो हो गया, मतलब आप छक गए किसी के प्रमाण के। आपका रोम रोम कहेगा अब कृतकृत्य भयऊं, हृदय तुम्हारा कहेगा अब कछुनाथ न चाहे, निहाल हो जाओ, उसमें किसी के प्रमाण की जरूरत नहीं होती। पर शास्त्रीय अनुभव के अनुसार चले, शास्त्रीय साधना, शास्त्रीय अनुभव नहीं। ये तो बहुत बेईमान है। अभी नवीन बच्चा वगैरह का हम 6 महीना से सत्संग सुनते हैं, अब हमारे अंदर काम नहीं रह गया है। अरे हमको बच्चा ऐसा मत को काम भी जाई, हमको ऐसा मत को, बड़े बड़े ऋषि मुनि जीवन में डरते रहते हैं, वो आपका 6 महीने से सत्संग चलो काम भी जाई हो गए। ये मन है, मन इसकी चाल समझ गया तो वही मन को चेला बना ले, सच्चा गुरु वही है। मन को उपदेश दे दे, सच्चा प्रवक्ता वही है। अपना मन तो हमारे को दास बनाए हुए मनमानी आचरण करा रहा है, और हम दूसरों को उपदेश करें तो फायदा क्या हुआ। साधना का परिपक्व स्वरूप यही है कि जहां हम मन लगाना चाहते हैं वहीं मन लग जाए। सावई मन कृष्ण पदारविंदो, मन प्रभु में लगाए, एक एक वृत्ति प्रभु में लगी, यही सब साधनाओं का फल है। सब साधन कर या फल सुंदर, प्रभु पद पंकज
प्रीति निरंतर, निरंतर अपने आराध्य देव का चिंतन बन रहा है, किसी से राग द्वेष नहीं, कोई हमारा अपमान कर रहा है मुस्कुरा के सह रहे, साधना ठीक चल रही, भगवान की कृपा है। ये परमार्थिक लक्षण है। जो कहा है उसे सुनो, और जो सुना है उसे समझो, और जो समझा उसे आचरण में उतार लो, काम बन जाएगा भैया। चाहे जो प्रश्न हो, हर प्रश्न का समाधान भजन है। भजन किए बिना कुछ काम नहीं, कोई आशीर्वाद किसी काम नहीं करता। भजन करो ना, नाम जप करो, सब मंगल हो जाएगा। हमारी प्रार्थना राधा राधा राधा, कोई पैसा नहीं लगता, कोई मेहनत की बात नहीं, राधा राधा राधा। आप मान लो, कुछ दिन करो, फिर आप खुद अनुभव करना। हाँ, आराम से।